भगवान शिव की गाथा का महत्व इतना अलौकिक है कि इसकी गाथा को पापी अधर्मी भी अगर एक बार शिव पुराण के रूप में सुन ले तो उनके जीवन में पाप का नाश और मोक्ष की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। शिव महापुराण में आज की कथा में हम आपके लिए लाए हैं माता पार्वती और शिव जी के विवाह की काफ़ी मनमोहक कहानी। इस प्रसंग में हम शिव पार्वती के विवाह से पहले जानेंगे सती के आत्मदाह की संक्षिप्त एक जानकारी। जब सती के खुद को युगाग्नि में भस्म कर लेने का समाचार शिव जी के पास पहुंचा, तब शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित फल दिया। सती ने मरते समय शिव से ये वर मांगा कि हर जन्म में भगवान शिव ही मेरे पति के रूप में मुझे प्राप्त हों। इस कारण उन्होंने अगले जन्म में हिमालय के घर जाकर पार्वती का जन्म लिया। जब से पार्वती हिमालय के घर में जन्मी, तब से घर में सुख और संपत्तियां छा गई। हिमालय पे चारों ओर मंगल ही मंगल नजर आने लगा। पार्वती जी के आने से पर्वत भी शोभायमान हो गया और जब नारद जी ने ये सब समाचार सुने तो वे तुरंत हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने वहाँ जाकर हिमाचल से कही और मुस्कुराते हुए कहा कि तुम्हारी कन्या तो गुणों का खान है। ये स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और शांत है। ये कन्या काफ़ी सुलक्षणों से संपन्न है और ये अपने पति को सबसे प्यारी भी होगी। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं वो भी सुन लीजिए। इस प्रकार नारद जी ने हिमाचल से माता पार्वती के अवगुण बताते हुए कहा कि गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, लापरवाह, इसका पति नंगा, योगी, जटाधारी और सांपों को गले में धारण करने वाला होगा। यह बात सुनकर पार्वती माता के माता और पिता चिंतित हो गए। उन्होंने देवर्षि से इसका उपाय भी पूछा। तब नारद जी ने बोला कि जो मेरे दोष बताए हैं वो मेरे अनुमान से सभी शिव में हैं। अगर शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो ये सारे दोष भी गुण के रूप में ही परिवर्तित हो जाएंगे। यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो शिव जी ही इसकी किस्मत बदल सकते हैं। ये सुनकर पार्वती जी की माँ विचलित हो गई। उन्होंने पार्वती के पिता से कहा, आप अनुकूल घर में ही अपनी पुत्री का विवाह कीजिएगा, क्योंकि पार्वती जी मुझे प्राणों से अधिक प्रिय है। पार्वती को देखकर माता मैना का गला भर आया। पार्वती जी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे एक ब्राह्मण ने सपने में कहा है, जो नारद जी ने कहा तो उसे सत्य समझकर तप कर, यह तेरे लिए दुखों का नाश करने वाला होगा। उसके बाद माता पिता को बड़ी खुशी से समझाकर माँ पार्वती शिव प्राप्ति के लिए तप करने चली गई। इसके उपरांत पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या शुरू की, लेकिन शिव को सांसारिक बंधनों में बांधना कदापि उचित नहीं था, क्योंकि भगवान शिव अध्यात्म और ध्यान में ही हमेशा लीन रहते थे और सांसारिक बंधनों में उनकी रुचि भी नहीं थी। इसलिए पार्वती जी ने काफ़ी वर्षों तक कठोर तपस्या की ताकि भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होकर के माँ पार्वती से विवाह कर लें। अब माता पार्वती की घोर तपस्या की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषि उनके पास पहुँचे और उन्होंने माता पार्वती से कहा कि तुम इतना कठिन तप किसके लिए कर रही हो। तब पार्वती माँ सकुचाते हुए बोली कि आप लोग मेरी मूर्खता सुनकर हंस पड़ेंगे। मैं तो शिव को अपना पति बनाना चाहती हूँ और शिव को पति के रूप में प्राप्ति के लिए यह तपस्या कर रही हूँ। ये बात सुनकर ऋषि हंसने लगे और बोले कि तुमने उस नारद का उपदेश सुनकर शिव को अपना पति माना है, जो सब कुछ चौपट कर देता है। उनकी बातों पर विश्वास करके तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से ही उदासीन है, गुणहीन है, निर्लज है, बुरे वेश वाला है, बिना घर वाला है, नंगा और शरीर पर नागों को धारण करने वाला है। ऐसा अगर वर तुम्हें मिल भी गया तो इससे तुम्हें क्या सुख की प्राप्ति होगी। अब हमारा कहाँ मानो, तो हमने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा वर चुना है। हमने तुम्हारे लिए जो वर चुना है वह लक्ष्मी का स्वामी बैकुंठपुरी का रहने वाला है। पार्वती उनकी बातों को सुनकर बोली कि मेरा हट तो पर्वत के समान मजबूत है। मैं ही अपना जन्म शिव भगवान को अर्पित कर चुकी हूँ और मैं उन्हें प्राप्ति के लिए ही ये तपस्या कर रही हूँ और मैं करोड़ों जन्मों तक यही जिद रहेगी कि मुझे भगवान भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हों। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती को प्रणाम करके वहाँ से
चले गए और उन्होंने कहा कि आप दोनों तो समस्त जगत के माता पिता हो। अब इसके वर्षों बाद तपस्या में लीन माता पार्वती की परीक्षा के लिए भोलेनाथ ब्रह्मचारी का रूप धारण करके उनके पास आए। पार्वती जी की दृढ़ तपस्या देख करके भगवान भोलेनाथ ने उनको आशीर्वाद भी दिया और कहा कि मैं तुम्हें पति के रूप में प्राप्त हो जाऊंगा। ब्रह्मचारी पता नहीं क्या क्या कहता रहा। इसके बाद अब हम चलते हैं माता शिव और पार्वती के विवाह। पार्वती जब भगवान भोलेनाथ से पति के रूप में प्राप्ति का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया तो अपनी तपस्या को पूर्ण करने के साथ वह अपने घर लौट आई और माता पिता से सारा वृतांत कह सुनाया। अपनी दुलारी पुत्री की कठोर तपस्या को फलीभूत होता देखकर माता पिता के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उधर शंकर जी ने सप्त ऋषियों को विवाह का प्रस्ताव लेकर हिमालय के पास भेजा और इस प्रकार विवाह की शुभ तिथि निश्चित हुई। सप्त ऋषियों द्वारा विवाह की तिथि निश्चित कर दिए जाने के बाद भगवान शंकर ने नारद जी द्वारा सारे देवताओं को विवाह में सम्मिलित होने के लिए आदरपूर्वक निमंत्रित किया। अब नारद जी सभी देवी देवताओं गणों के पास भगवान भोलेनाथ के बारात में चलने के लिए निमंत्रण देने लग गए। उनके इस आदेश से अत्यंत प्रसन्न होकर गणेश्वर, शंखकर्ण, केकराक्ष, विकृत, विशाख, विक्रातानंद, दुंदुभ, कपाल, कुंडक, कागपादोदर, मधुपिंग, प्रमथ, वीरभद्र आदि गणों के अध्यक्ष अपने अपने गणों को साथ लेकर चल पड़े। इधर नंदी, क्षेत्रपाल, भैरव आदि गणराज भी कोटि कोटि गणों के साथ बारात में चलने के लिए निकल पड़े। ये सभी तीनों नेत्र वाले थे। सबके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नीले चिन्ह थे। सभी ने रुद्राक्ष के आभूषण पहन रखे थे और सभी के शरीर पर उत्तम भस्म पुती हुई थी। इन गणों के साथ शंकर जी के भूतों, प्रेतों, पिशाचों की सेना भी आकर बारात में सम्मिलित हो गई। इनमें डाकनी, शाकनी, यातुधान, बेताल, ब्रह्मा राक्षस जैसे भयानक रूप वाले भगवान भोलेनाथ के बाराती शामिल हुए। इन सभी के रूप, रंग, आकार, वेशभूषा, हाव भाव सभी विचित्र थे। किसी के मुख ही नहीं थे और किसी के बहुत सारे मुख थे। तो कोई बिना हाथ पैर का ही था तो कोई बहुत से हाथ पैरों वाला था। किसी के बहुत सी आंखें थी, किसी के पास एक भी आंख नहीं थी। किसी का मुख गधे की तरह, किसी का सियार की तरह, किसी का कुत्ते की तरह था। उन सब ने अपने अंगों में ताज़ा खून लगा रखा था। कोई अत्यंत पवित्र, कोई अत्यंत विभत्स अपवित्र गणवेश धारण किए हुए बारात में शामिल था। उनके आभूषण बड़े ही डरावने थे। उन्होंने हाथों में नर कपाल ले रखा था। वे सब के सब अपनी तरंग में मस्त होकर नाचते गाते और मौज उड़ाते हुए महादेव शंकर जी के चारों ओर एकत्रित हो गए। चंडी देवी भी बड़ी प्रसन्नता के साथ उत्सव बनाती हुई भगवान रुद्रदेव के बहन के रूप में वहां आ पहुंची। उन्होंने सर्पों के आभूषण पहन रखे थे और वे प्रेत पर बैठकर अपने मस्तक पर सोने का कलश धारण किए हुए थी। धीरे धीरे वहाँ सारे देवता भी एकत्रित हो गए। उस देव मंडली के बीच में भगवान श्री विष्णु गरुड़ पर विराजमान थे। पितामह ब्रह्मा जी भी उनके पास मूर्तिमान वेदों, शास्त्रों, पुराणों, सनकाद, महासिद्धों, प्रजापतियों, पुत्रों तथा कई परिजनों के साथ उपस्थित रहे। देवराज इंद्र भी कई आभूषण पहनकर अपने ऐरावत गज पर बैठकर वहाँ पहुँचे। सभी प्रमुख ऋषि भी वहाँ आ गए। तुम्बरु, नारद, हाहा, हु आदि श्रेष्ठ गंधर्व तथा किन्नर भी शिव जी की बारात की शोभा बढ़ाने के लिए वहां पहुंच गए। इनके साथ ही सभी जगन माताएं, देव कन्याएं, देवियां तथा पवित्र देवांगनाएं भी वहां आ गई थी। इन सभी के वहां मिलने के बाद भगवान शंकर जी अपने स्फुटिक जैसे उज्ज्वल सुंदर वृषभ पर सवार होकर दूल्हे के वेश में शिव जी की शोभा निराली ही छटक रही थी। इस दिव्य और विचित्र बारात के प्रस्थान के समय डमरुओं की डमडम, शंखों के गंभीर नाद, ऋषियों महर्षियों के मंत्रोच्चार, अक्ष किन्नरों गंधर्वों के सरस गायन और देवांगनाओं के मनमोहक नृत्य और मंगल गीतों की गूंज से तीनों लोक सुशोभित हो गया। उधर हिमालय ने विवाह के लिए बड़ी धूमधाम से तैयारियां की। शुभ लग्न में शिव जी की बारात हिमालय के द्वार पर आ लगी। पहले तो शिव जी का विकट रूप तथा उनकी भूत प्रेतों की सेना को देखकर मैया बहुत डर गई
और उन्होंने अपनी कन्या का पानी ग्रहण कराने में ही आनाकानी करने लगी। पीछे से जब उन्होंने शंकर जी का करोड़ों कामदेवों को लजाने वाला 16 बरस की अवस्था का परम लावण्य रूप में देखा तो वे देह बेह की सब सुध बुध भूल गई और शंकर जी पर अपनी कन्या के साथ ही साथ अपनी आत्मा को भी न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार शिव और गौरी का विवाह आनंद पूर्वक संपन्न हुआ। हिमाचल ने कन्या दान दिया। विष्णु भगवान तथा अनन्या देव और देव रमणियों ने नाना प्रकार के उपहार भेंट किए। ब्रह्मा जी ने वेदोक्त रीति से विवाह करवाया। सब लोग अमित उत्साह से भरे अपने अपने स्थानों को लौट गए। ओम नमः शिवाय। भगवान शिव पार्वती के इस विवाह की कथा को जो भी श्रद्धालु बड़े प्रेम से सुनता है, उनके जीवन में मंगल कामनाएं, उनकी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है और यश वैभव की प्राप्ति होती है। बोलो हर हर महादेव।